हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। उसी में से चैप्टर तीसरा में से एक प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें कहता है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो पलटने वाला मामला है ना, यहीं पर सारा मामला कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि ये क्या मतलब है इसका, ठीक। तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये तरीका पता है तो एकदम से इस टाइप का चाहे जैसा भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, इजीली हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हर साल, ठीक है, इसी में से थोड़ा सा चेंज कर करके और क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो दो चार प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक, जो कि आपको एकदम से इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला चीज ध्यान क्या देना है, इसमें कह रहा है कि दो अंकों की, ठीक है, दो अंकों की से मिल करके एक संख्या बना हुआ है, ठीक है। देखिए अंक क्या 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 मतलब होता है, कहीं पर दिया हुआ है कि 2 3 5 इस तरीके से सिंगल सिंगल है, ये आपका अंक है, ठीक है। कहीं पर दिया हुआ है कि 20 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, ठीक है, 52, इस तरीके से दो दो इसमें संख्या है, ठीक है, दो दो अंक मिल करके ये बने हैं, ठीक है। तो ये आपका संख्या हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से ये इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 का है, ठीक है, दो संख्या से मिलकर दो अंकों से मिलकर एक संख्या बना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, और उसके बाद से जब दोनों अंकों को आपस में घटाया जाता है तो अंतर 2 का बचता है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है 53, ठीक है। अब इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो देखिए 2 आ गया। तो पहला अंक और दूसरा अंक को जब घटाया गया तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई दो संख्याएं हैं, ठीक। तो ऐसा बहुत सारा संख्या है जिसको हम घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 57 है, ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे यहाँ पर भी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वो संख्या है वही चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले बात कर रहा है कि 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक है। तो अंक सबसे पहले कि अगर लिखा है मान लेते हैं कहीं पर 52, ठीक है, तो इसमें पहला होता है इकाई अंक, दूसरा होता है दहाई अंक, ठीक है। दहाई अंक क्यों, क्योंकि 5 के साथ में कहीं ना कहीं आपको 10 मिल जाएगा। कैसे, अगर इसको हम तोड़ करके लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 गुणे 10 प्लस में 2, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, 5 दहा में हो जाएगा 50 और प्लस का लिखेंगे 2, तब ये आपका हो जाएगा 52, ठीक। तो 52 को हम तोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये वाला 10 कहाँ से आया, तो इसी को पढ़ते हैं इकाई, दूसरा नंबर पे दहाई होता है, ठीक है, तीसरा नंबर पे सैकड़ा, ठीक है। तो दहाई इसीलिए होता है क्योंकि इस 5 के साथ में कहीं ना कहीं ये वाला 10 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला अंक है, पहला इकाई अंक, ये दूसरा है दहाई अंक, ठीक। इसमें भी कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 का है, ठीक है, और 2 अंकों की एक संख्या, जो संख्या बन रहा है वो उसमें कितने 2 अंक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे हल और मान लेंगे, माना 2 अंक से मिलकर के बन रहा है संख्या ना। तो पहला इकाई अंक, इकाई अंक मान लेते हैं कि x है, ठीक। दूसरा दहाई अंक, दहाई अंक मान लेते हैं कि y है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों से मिलकर के एक संख्या बना है, ठीक है। तो संख्या भी निकाल यहाँ पर बना लेंगे। तो संख्या कैसे बनेगा, तो संख्या ऐसे बनेगा, संख्या, तो ये क्या है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, मतलब इसके साथ में 10 रहेगा कब, जब संख्या बनेगा, ठीक है। ये अंक है, ये x अंक हमने अंक की जगह पे लिया है, ये भी हमारा अंक है, ठीक है। जब संख्या बनता है ये संख्या है, ठीक है। अब 5 क्या है, अंक है, 2 क्या है, अंक है, लेकिन दोनों साथ में है इसलिए ये एक संख्या है, ठीक है। तो जब संख्या बनाएंगे तभी ये वाला 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या बना रहे हैं तब यहाँ पर 10 लेंगे, ठीक है। तो x है तो x लिख लेंगे प्लस में 10y, ये क्या हो गया, ये अब संख्या हो गया क्योंकि इसमें 10 है। सेम इसी तरीके से अब आ रहा है समझ में। दूसरा बात कर रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से भी एक संख्या बना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 52, अगर हम इसके अंकों को पलट दें तो कैसे होगा, 52 है, अगर इसके अंकों को पलट दें तो 5 आगे है, तो इस बार हम 2 आगे कर देते हैं, 5 को पीछे कर देते हैं, ये हमारा पलट गया, ठीक है। अब पलटने से हुआ क्या है, पहले जो 10 था ये 5 के साथ में था, अब यहाँ पर 10 क्या है, 2 के साथ में आ गया। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 10 प्लस का 5 करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 10 दहा 2 दहा में 20 प्लस में 5 बराबर में हो जाएगा 25। ये बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या, तब क्या हो जाएगा, 10 पहले y के साथ था, अब x के साथ में चला जाएगा 10x प्लस में y, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार,
तो चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या ये हमने लिया है, ठीक है, एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो पलट करके ये वाला संख्या बनाए, ठीक है, बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है, मतलब ये संख्या और ये संख्या को जब जोड़ा जाता है तो ये 66 मिलता है। इसको देखिए ऐसे लिखेंगे कि x प्लस का 10y प्लस में 10x प्लस का y, तब ये हमें 66 मिलता है, ठीक। तो 1x और 10x हो जाएगा 11x, 10y और 1y हो जाएगा 11y, बराबर में कितना है 66 है, ठीक। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस का y हो जाएगा बराबर में 66, ठीक। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का y बराबर में 66 और ये बटे में हो जाएगा 11, अब 11 छके 66, तो x प्लस का y बराबर में यहाँ पर 6 आ जाएगा और ये हमें मिल गया समीकरण 1। क्लियर हो रहा है। अब आ जाइए दूसरा भी एक कंडीशन कह रहा है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि यदि संख्या की जो अंक है उसका अंतर 2 है, ठीक है, अंक यही दोनों हमने लिया है ना, तो अंक का अंतर मतलब घटाने पर पहला अंक और घटा देते हैं दूसरा अंक से, तब उसका अंतर 2 आता है, ठीक है, यही हमारा समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण 1 को और 2 को आपस में क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं, तो x प्लस का y बराबर में 6 है, ठीक, यही वाला, फिर ये x माइनस का y बराबर में 2 है, ठीक है। देखिए x के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस लगा देंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, y हो जाएगा 2y, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा हो जाएगा 4, तो y बराबर में 4 बटे में हो जाएगा 2, इसे काट देंगे तो y बराबर में आपका 2, ये बात निकला, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में भी y के स्थान पर रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं x माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 2, तो x बराबर में 2, ये वाला 2 और ये इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर में आपका 4 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या में ये वाला मान बताना है, ठीक है, तो चलिए संख्या बताते हैं। तो संख्या जो होगा, संख्या तो कितना हो जाएगा x प्लस 10y, x प्लस में 10y है, ठीक है, x का मान कितना है, x का मान कहाँ पर है, ये 4 है, तो 4 है प्लस में 10 गुणे y का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 दूना 20, ठीक है, तो 20 4 24 हो जाएगा, ठीक, संख्या हमारा 24 हो जाएगा। तो यही चीज़ पूछ रहा है केवल, ठीक है, जब पूछ दे कि अगर पलट दिया जाए, तो अगर इसी को पलट दें, पलटने पर संख्या, तो इसी को अगर पलट दें तो 4 पहले हो जाएगा 2 बाद में हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक। और इसमें कह रहा था ना कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है, मतलब जब दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 4 में से अगर माइनस कर देंगे 2 को तो 2 ही बचेगा, वही चीज़ तो इसमें कह रहा है। देखिए कितना आसान है, एकदम सब कुछ एकदम से ईजिली हो जा रहा है। हाँ, और ये 66 कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या है, ठीक, तो 2 अंकों की एक संख्या नॉर्मल ये मिला है, ठीक है, और पलटने पर ये मिला है, ठीक, का योग 66 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 66 आएगा, ये नॉर्मल मिला है, ये पलटने पर मिला है, ठीक है, तो 42 और 24 66 है, तो होता है, जोड़ करके देख लीजिएगा। देखिए कितना आसान है, सब कुछ एकदम से इजीली मिल जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन उसको देखते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझ लिया होगा, ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल आसान है। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 2 अंक की एक कोई संख्या है, ठीक है, जिसके अलग अलग जो अंक है दोनों, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना 5 4 9 45 ले लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का 2 अंक मिलकर के एक संख्या बना है, ठीक है। अब इन दोनों के जब अंकों को जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है, ठीक है, अलग अलग इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को जब जोड़ा जाता है तो अंकों का योग 9 है, ये बात कह रहे हैं। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, जो संख्या ये हमने रैंडमली वैसे ले लिया है, ठीक है, यही नहीं है, कुछ अलग है, ठीक है, तो कह रहा है कि इस संख्या जो संख्या है, ठीक है, इसका जब 9 गुना करते हैं, ठीक है, और उसके बाद से इसी संख्या को जब पलट करके और उसका दोगुना करते हैं तो वो आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, हल लिख करके माना पहला इकाई अंक x, ठीक है, दूसरा दहाई अंक y, ये बात तो क्लियर हो रहा होगा।
अब संख्या भी बना लेते हैं, ठीक है। तब संख्या कितना हो जाएगा, इकाई अंक ये है तो ये हो जाएगा, दहाई अंक ये वाला है तो इसके साथ में 10 रहेगा। कैसे 10 रहेगा ये बात हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, संख्या बन गया। अब पलटने पर तो पलटियो लेते हैं, पलटने पर संख्या 10x प्लस का y, ये चीज़ है, पलटने पर संख्या बन गया, ठीक। तो चलिए कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। पहला अंक और दूसरा अंक को जब जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो जो पहला अंक है वो हमने x लिया है, प्लस में दूसरा अंक हमने y लिया है, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 9 हो जाता है, समीकरण 1 हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद से क्या होता है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, पलटने की इसमें कहीं पर बात नहीं कर रहा है, बस कर रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या कौन है, ये हमें संख्या मिला है, ठीक है, ये तो पलटने पर मिला था ना, तो इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। अब x प्लस में 10y का 9 गुना, ठीक, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। इसमें ये बात कहीं नहीं कहेगा कि बीच में बराबर लगाए, ये आप जब हल करेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि बराबर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर, क्या है, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो पलटने वाली संख्या ये है, तो 10x प्लस का y का 2 गुना है, ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद से इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9x, फिर इसका 90, 10 9 90, तो हो जाएगा 90y बराबर में 20x प्लस में 2y, ठीक। तो 9x इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 9x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20x बराबर में इधर है आपका 2y, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 90y, ठीक। तो अगर इसको हम घटा दें तो 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11x बच जाएगा, और इसमें से 2 जाएगा तो 88, माइनस का हो जाएगा 88y, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, तो 11 को हम कॉमन लेकर के, कॉमन नहीं लेंगे, इसको 11 को इधर भेज देते हैं, तो इधर केवल x बच जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर में इधर कितना है, माइनस का 88y है, बटे में हो जाएगा 11 माइनस का, ठीक, यही वाला माइनस 11 इधर चला आया, 11 8 88 और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर में 8y, ये चीज़, ठीक। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, कहाँ पर, x के जगह पे, तो कितना है, x प्लस का y बराबर में 9 है, x के जगह पे ये 8y प्लस का y बराबर में 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9y बराबर में 9, तो y बराबर में 9 को इधर भेज देंगे तो 9 बटे में 9 हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो y बराबर में आपका 1, ऊपर नीचे जब करता है तो 1 आ जाता है, ठीक। ये बात क्लियर हो रहा है। अब 1 को उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा, x बराबर में 8y की जगह पे 1 रख देंगे, x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। तो संख्या निकाल लेते हैं, इसमें कह रहा है ना कि वह संख्या याद कीजिए, तो संख्या ये वाला है, तो संख्या बराबर में x प्लस का 10y है, x का मान निकला है कितना 8, y का मान निकला है 1, 10 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में 10 बराबर में 18, ये निकला है, ठीक है। अब पलटने पर जो संख्या मिलेगा लिख देते हैं, पलटने पर संख्या, तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 81, बस। अब इसको क्लियर कर दें, देखिए इसमें कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। देखिए इनके अंकों को जब जोड़ेंगे 1 और 8 9 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, ये जो नॉर्मल हमें संख्या मिला है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। इसका ये 9 गुना मतलब कि 18 9 162 हो जाएगा, ठीक है। 162 किसके बराबर है, जो पलटने पर मिल रहा संख्या इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो 81 गुणे अगर हम 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 182 इधर आ रहा था, देखिए 2 1 2 2 8 16, यहाँ पर देखिए यही बात कह रहा था, ठीक। और भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न लिया, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है। दो अंकों की कोई संख्या है, अब जब दोनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर आपका 12 आ जाता है, ठीक। कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर,
ठीक है, प्राप्त संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, अंकों का स्थान बदलने पर, ठीक है, मतलब तब से कह रहा था पलटने पर, अब क्या करिए, अब इसे यहाँ पर बदलने पर, ठीक है, वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं क्या कह रहा है कि 12 है, तो मान लेते हैं 66 है, ठीक है, 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी वजह से बदलने पर, तो इसमें 66 में तो आगे पीछे करेंगे, इसमें कोनो अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 8 4 12 8, 82 ले लेते हैं, 84, ठीक। अब यहाँ पर बदलने पर अंतर पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। इसको देखिए ऐसे करिए, बहुत आसान है ये भी। हल लिखिए, जैसे मानते थे वैसे मानिए। पहला इकाई अंक बराबर में x है, दूसरा दहाई अंक मान लेते हैं कि y है, ठीक। उसके बाद से क्या करें, संख्या बना लेते हैं। तो संख्या कैसे बनेगा, तो संख्या बन जाएगा, जो इकाई अंक है ये अकेला रहेगा, प्लस में दहाई अंक के साथ में 10 आ जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अंकों का स्थान बदल देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं स्थान बदलने पर संख्या 10x प्लस में y, ठीक, y अकेला हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि दो अंकों का एक संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। तो पहला अंक प्लस में दूसरा अंक मतलब y को जब जोड़ा जाता है तो ये 12 हो जाता है, समीकरण 1 बन गया, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, ये वाला जो संख्या है ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। ये जो नया वाला संख्या हमें मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है, जो पहले से दिया हुआ संख्या उससे ये वाला 18 अधिक है। 18 कौन अधिक है, तो ये जो नया वाला संख्या मिल रहा है ये वाला, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि x प्लस में 10y बराबर लगा देते हैं 10x प्लस में y। देखिए ये एक बात हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी यहाँ अधिक है या फिर कम है, इस तरीके की चीज़ें जब आए और जब आपने इन दोनों को आपस में बराबर में रखा है, ठीक है, तो क्या ये बराबर में है, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट लिख रहा है कि ये वाला जो पलटने के बाद से जो संख्या मिला ये वाला 18 अधिक है, और हमने इन दोनों को सामने सामने रख दिया, ठीक है, एक दूसरे के बराबर में रख दिया। तो क्या ये बराबर में, नहीं, बराबर नहीं है। इसमें से एक है जो 18 अधिक है, कौन, तो कौन वाला, तो ये वाला, ये 18 अधिक है। तो ये आपको इसे बराबर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से 18 माइनस कर दीजिए या फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, तब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, तब ये आप बराबर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला 18 अधिक है तो इसमें माइनस कर देते हैं या फिर इधर प्लस कर देते हैं, तो इसी में प्लस कर देते हैं, 18 को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब मन करे तो यहाँ पर 18 माइनस को कर सकते हैं, ठीक है, इसको हटाइए, 18 माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो इसमें हम 10x को इधर बुला लेते हैं, ठीक है, तो x और इधर से ये वाला आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10x, फिर इधर प्लस का 10y है, इधर से हम बुला लेते हैं तो माइनस का ये y हो जाएगा बराबर में, ये 18 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस का 10x में से प्लस का एक x घट जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, और यहाँ पर भी घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9y बराबर में माइनस का ये 18, ठीक। अब यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को कॉमन कर लेते हैं, -9 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर आपका y बच जाएगा। अब ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये वाला जब अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होता तो प्लस हो जाता, बराबर में माइनस का ये वाला 18। अब इसको देखिए, अब 9 को हम इधर भेज देंगे तो x माइनस का y बराबर में x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 18 है, बटे में आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। माइनस का 9 को हम इधर कर दिए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 9 दूना 18, x माइनस का y बराबर में 2, समीकरण आपका हो जाएगा 2। आ रहे समझ में, तो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 12 है, x प्लस का y बराबर में ये 12 है, x माइनस का y बराबर में 2 है, ठीक है। माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये माइनस हो गया, इससे ये खत्म, y और y 2y हो जाएगा, ठीक, 2 इसमें से घटेगा तो 10 हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 10 बटे में 2 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो y बराबर में 2 × 5 = 10, ये 5 आ गया,
ठीक। y का मान 5 आ गया। अब इस 5 को उठाएंगे और समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, x और माइनस का y का मान 5 है, 5 बराबर में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में इसको हम इधर भेजेंगे तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या निकला है, संख्या हमारा क्या था, x प्लस 10y था ना, x प्लस का 10y यही था ना। x का मान कितना है, 7 है, 10 गुणे और इसका 5 हो जाएगा, 10 × 50 और 7 57, ये हो जाएगा। यही बात हमें निकालना था। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही है। अब इसको देखिए, इसमें कह रहा था ना कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अगर हम 7 को और 5 को जोड़ देंगे तो 7 5 हो जाएगा 12। ठीक, यही चीज़ है। और उसके बाद से तो कहा जा रहा है कि अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, दी गई संख्या ये वाला है, अगर इसका स्थान बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75 हो जाएगा। अब 57 में से इस 75 को घटा करके देख लीजिएगा। ठीक है, 75 में 57 को घटाइएगा तो 18 ही बचेगा, देख लीजिएगा। ठीक, एक प्रश्न और है, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसको कितना घुमा घुमा करके पूछा है। इसमें कह रहे कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का 3 गुना है। ठीक है, इसका जो दहाई अंक है, दहाई वाला जिसके साथ 10 है, वो वाला जो अंक है इकाई अंक का 3 गुना है। ठीक, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, और ये भी आपका 10 में पूछा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहरी क्वेश्चन है। इसको देखिए, सेम वही तरीका अपनाइए। ठीक है, लिखिए हल। इकाई दहाई की बात कर रहा है तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक, इकाई माना पहला अंक ले इकाई। ठीक है, एकदम से उसी तरीके से पहला इकाई अंक मान लेते हैं कि x है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा दहाई अंक मान लेते हैं कि y है। इतना बात तो क्लियर हुआ। उसके बाद से 2 अंकों की एक संख्या में से दहाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का 3 गुना है। ठीक है, दहाई अंक कौन है, 10 है। ठीक, अंक की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर 10 नहीं है। और उसके बाद से इकाई अंक कौन है, तो ये वाला। ठीक है, अब संख्या भी बनाइए लेते हैं। ठीक है, संख्या, तो संख्या कैसे बनेगा, तो x हो जाएगा प्लस में दहाई ये वाला है तो इसके साथ में 10 आ जाएगा, तो ये हमारा संख्या बन गया। ठीक, उसके बाद से क्या कर रहा है कि जो इसका इकाई अंक है, ठीक है, जो इसका दहाई अंक है वो इकाई अंक से 3 गुना है। मतलब ये वाला क्या है, 3 गुना है। 3 गुना का मतलब कि 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो 3 गुना है x बराबर में y, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 3 गुना कौन है, y क्या है, 3 गुना y बड़ा है। ठीक है, तो दोनों को एक जैसा करने के लिए, बराबर करने के लिए, ठीक है, ये 3 गुना है तो एक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटा है उसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 गुना है ना, तो 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा जो छोटा है। तो x छोटा है तो इसमें आपको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में y, समीकरण 1 यही बन जाएगा। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, संख्या ये है, इसमें से 54 घटाया जाए। ठीक है, x प्लस का 10y में से अगर हम 54 को घटा देते हैं, ठीक है, तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, जो संख्या है ये पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पलटने पर भी निकाल देते हैं, पलटने पर संख्या कितना हो जाता है, यही 10 इधर आ जाएगा, तो 10x प्लस का y, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, 10x प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लेते हैं, तो इस पूरे को इधर बुला लाते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं। x प्लस का 10y माइनस में 10x और माइनस का y बराबर में आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, तो x और 10x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है, और 10y और y हो जाएगा प्लस का 9y, और यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 9 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 9 हो जाएगा कॉमन, तो x और ये y माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला आपका अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में आपका 54। ठीक, 9 को इधर हम भेज देंगे, तो x माइनस का y बराबर में 54 है और यहाँ पर 9 है, तो x माइनस का y बराबर में आपका
54 है और बटे में माइनस का 9 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला गुणा में इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, बटे में बराबर के इधर आएगा तो 9 छके 54 माइनस है तो x माइनस का y बराबर में माइनस का 6, ये आपका हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक, y का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, y की जगह पे 3x बराबर में माइनस का 6, तो ये घट जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर में माइनस का 6। इससे ये करता हूँ, 2 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 6 बटे में 2 हो जाएगा, तो x बराबर में आपका 3 हो जाएगा ये चीज़। ठीक, 3 को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा y का। तो 3x बराबर में y है, तो 3 गुणे x का मान 3 बराबर में y, तो हो जाएगा 9 बराबर में y। अब बताना क्या है, संख्या ज्ञात करना है, तो ठीक है संख्या यही वाला है तो बता देते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस का 10y, x का मान है कितना 3 प्लस में 10 गुणे y का मान है 9, तो 10 9 90, यहाँ पर देखिए तो 10 9 90 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 93, तो यही 93 इसका संख्या मिल गया बस। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी उलट पुलट वाला सवाल था, ठीक है, वो सारा चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी एक्सरसाइज है उसको भी हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।